अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका शेफ़ अफजल निज़ामी। आप देख रहे हैं निज़ामी स्वीट एंड कुकिंग। अच्छा, आज जो रेसिपी बनने के लिए जा रही है वो है बालूशाही। बहुत आपकी फरमाइश के मुताबिक आपने बहुत फरमाइश की और हम उसको पूरा कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि आप जो है वो कमेंट्स के अंदर जो है वो इसको जो भी आपको चाहिए मिठाई के अंदर जो भी चाहिए आपको वो मुझे कमेंट्स के अंदर लिख दें। सर हमें ये चाहिए, ये चाहिए, ये बनाना है, मुझे ये बनाना है। तो आगे चल के माशाल्लाह इम्प्रूव होता जाएगा। ये मीठे की तरफ चलेंगे अब हम, क्योंकि रमज़ान और मुबारक जो है, मुबारक महीना जो है, मेहमान महीना जो होता है वो निकल चुका है। अब हम मिठाई की तरफ चलते जाएंगे और मुख्तलिफ़ चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी और उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरीके से हमारे साथ प्यार और मोहब्बत बनाए रखेंगे। ठीक है। बालूशाही के लिए हम दही वाली बालूशाही बना रहे हैं और उसके लिए जो है वो हमें सबसे पहले वार्म घी करना है। घी आपके पास घर में, आपने इसके अंदर ऑयल इस्तेमाल नहीं करना, इस चीज़ का ख्याल कीजिएगा। और घी को हम पहले जो है वो डाल लेंगे, फिर मैं आपको इसका नाप तोल बताता हूँ। ज़रा सा ये इसको वार्म कर लूँ, गर्म कर लूँ मैं। अच्छा जी, घी जो है हमारा वार्म हो चुका है, हल्का सा गर्म मेल्ट हो चुका है, इसे कहेंगे मेल्ट हो चुका है। हमने घी डाला, चूल्हा जलाया और जैसे ही घी जो है वो हमारा मेल्ट हो गया, आपने चूल्हे को बंद कर देना है। बस इतना सा ही इसने करना है। और आपने किसी भी बर्तन के अंदर नाप तोल के लिए इसको निकाल दीजिएगा और इसको लिख लें। मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि कोई चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि भूल जाने वाली होती हैं। नाप तोल का हिसाब जो है वो यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि बालूशाही के लिए हमें 80 ग्राम जो है वो, एक सबसे छोटी जो इसकी कटोरी होती है उससे बड़ी, उसके ऊपर लिखा हुआ है 60 ग्राम। ठीक है, हम इसके अंदर 80 ग्राम डालेंगे। ठीक है, 80 ग्राम मेल्ट घी, ये 60 ग्राम और 2 चम्मच ऊपर 80 ग्राम हो गया। ठीक है, 80 ग्राम मेल्ट घी पाया और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर इतना ही पानी डालेंगे इसके अंदर। ये 60 ग्राम और ये हमारा 80 ग्राम इसके अंदर पानी चला गया। और इसके बाद मैं क्या बताऊँ आपको कि एक पाव मैदे के लिए, एक पाव मैदा, 80 ग्राम आपने मेल्ट घी डालना है, 80 ही ग्राम आपने इसके अंदर पानी डालना है और एक टेबल स्पून हल्का भर के आपने इसके अंदर दही का डाल देना है। ठीक है, उसके बाद मेरे पास है सोडा। ये सोडे वाली बालूशाही है और दही वाली बालूशाही है। आपने क्या करना है कि हाफ टी स्पून आपने सोडा इसके अंदर शामिल कर देना है। ठीक है, हाफ टी स्पून सोडा, 1 चम्मच इसके अंदर जाएगा दही। ये चारों चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना है। अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है इसको, क्योंकि आपको पता है कि दही के अंदर बलाई वगैरह होती है, तो अच्छे तरीके से आपने हाथ की मदद से इसको मिक्स करना है। और मिक्स करके एक पाव मैदा जो है वो आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। ठीक है, इस चीज़ का ख्याल कीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले मैंने घी और पानी और मैदा, सोडा और जो दही है वो मैंने इसलिए डाला है कि यकजान हो जाए और हर जगह पे, मैदे के अंदर हर जगह पे अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। उसके बाद आपने हाथ की मदद से इसको उठा के मिक्स करना है। ठीक है, और अगर, उम्मीद तो है कि ये इंशाल्लाह बिल्कुल यही पूरा रहेगा, लेकिन अगर थोड़ा सा सख्त हो या थोड़ा सा नरम हो तो आपने उसको थोड़ा सा सख्त हो तो आपने हल्का सा पानी का छींटा लगा लेना है। और अगर हल्का सा नरम हो जाए तो आपने हल्का सा, कोई 1 टीस्पून के करीब जो है वो मैदा भी आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें, ये बड़ी प्यारी सी इसकी डो जो है ये बन के निकल आई। ठीक है, अब मैं इसको क्या करूँगा कि अच्छे तरीके से इसको मिक्स करूँगा। अच्छा, आपने इसको गूंदना नहीं है, आपने इसको दोनों अंगूठों के साथ इसको तोड़ के एक दूसरे के ऊपर रख के ज़रा सा दबाना है, गूंदना नहीं है इसको। ठीक है, मैं इसको अच्छा सा मिक्स करके इसकी अच्छी सी डो बना के मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा जी, आपने देखा कि ये डो जो है ये बड़ी प्यारी सी बन के आ गई, बिल्कुल मुलायम हो चुकी है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा कि इसको ज़रा सा हल्का सा पेड़ा बना के मैं इसको थोड़ी देर के लिए, सिर्फ 5 मिनट के लिए मैं इसको रेस्ट के लिए रख दूँगा। ठीक है, ये हो गया। उतनी देर में हम क्या करेंगे कि ऑयल
या घी, आपका जो दिल करे आप कढ़ाई के अंदर डाल सकते हैं। ठीक है, ये ऑयल हमारा कढ़ाई के अंदर। और उसके बाद हमने क्या करना है कि 1 पाव चीनी है और उबलता हुआ हल्का सा पानी, बहुत ज़्यादा वो ml का हिसाब नहीं है इसमें। ठीक है, चीनी आप किसी भी बर्तन, छोटे बर्तन के अंदर डालें। और डालने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने चीनी डाली और उसके बाद आपने क्या करना है कि पानी, जितना मैंने पहले 1 दफ़ा 2-3 दफ़ा बता चुका हूँ कि जैसे ही पानी थोड़ा सा एक सूत्र के करीब ऊपर आए तो आपने इसको चूल्हे पर रख देना है और उतनी देर तक हिलाते रहना है जब तक ये चीनी जो है इसकी घुल नहीं जाती। अच्छा जी, ये हमारी डो जो है ये बिल्कुल बेहतरीन हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे कि इस डो को 2 हिस्सों में तकसीम करके आप एक लंबा सा इसका लूप बनाएंगे। और लूप बनाने के बाद बड़ा अच्छा देखने वाला काम है ये। आपने क्या करना है, छोटे छोटे इसके पेड़े जो है वो काट लेने हैं, क्योंकि हमें ये आदत पड़ी हुई है कि हम पेड़ा जो है वो हाथ ही के साथ काटते हैं, बिल्कुल इक्वल पेड़ा। और अगर आपसे ये ना कटे तो खींच के आपने इसको पेड़ा नहीं बनाना। आपने क्या करना है कि लंबा लूप बना लेना है। लंबा लूप बना के छुरी की मदद से जो है वो आपने इसको काट लेना है, जिस तरीके से मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि छुरी की मदद से किस तरह आपने काटना है। इस तरीके से आपने एक छोटा पेड़ा काट लेना है। ठीक है, ये देखें, ये छुरी का कटा हुआ पेड़ा। इस तरीके से आपने छोटे छोटे पेड़े जो हैं वो आपने काट लेने हैं। इसको 5 मिनट तक जो है वो हम रेस्ट देंगे, क्योंकि हमने इसको बल दिया है, हमने इसको काटा है। ज़रा सा ये रेस्ट आ जाए, आगे चल के मैं दिखाता हूँ आपको कि किस तरीके से बालूशाही को बनाना है। अच्छा, ये देखें, शीरा जो मैंने आपको बताया था ये उबाल इसको आ चुका है, लेकिन चीनी अभी भी इसके नीचे है। ठीक है, आपने थोड़ा सा हाथ के साथ इसको चला देना है और जैसे ही आप देखें कि चीनी जो है ये घुल चुकी है तो चूल्हा आपने इसका बंद कर देना है। अच्छा, पेड़े जो हैं ये हमारे वार्म हो चुके हैं, ये ठहर चुके हैं जैसे कहते हैं। तो अब आपने क्या करना है, इस चीज़ को गौर से देखिएगा जो कि बनाने वाली चीज़ है। ये कटा हिस्सा और ये कटा हिस्सा, ये एक हिस्सा आपने नीचे रखना है हथेली के और एक हिस्सा ऊपर। अब आपने क्या करना है कि हथेली की मदद से ये आप देखिएगा, इसको इस तरीके से बड़े प्यार से आपने गोल घुमाना है। ठीक है, जैसे ये गोल घूम जाए तो आपने बालूशाही को उठा के अंगूठे की बैक वाली मदद से आपने ये अंगूठा जो है ये इसके अंदर तक जाने देना है, आर पार कर देना है। ये देखें, और इसकी लेयर अगर आप देख सकें तो ये जो साइड पे लेयर है ये कितनी खूबसूरत लेयर जो है ये इसकी आ चुकी है। ठीक है, ये हमारी बालूशाही तैयार हो चुकी है। इसी तरीके से ये तमाम बालूशाही जो है ये मैं तैयार कर लूँगा और जैसे ये तैयार हो जाएंगी आगे चल के बताते हैं आपको कि किस तरीके से इसको लेके चलना है हमें। अच्छा, ये तमाम बालूशाहियाँ बन गई। अब मैं क्या करूँगा, लास्ट वाली भी आपको एक दफ़ा फिर बता दूँगा कि कटा हुआ हिस्सा ऊपर, नीचे कटा हुआ हिस्सा। और आपने ये देखिए मेरे हाथ जो है अकड़े हुए हैं, बिल्कुल तनाव है हाथ के अंदर। आपने इसको इस तरीके से गोल घुमाना है और हल्का सा आपने ये देखें इस तरीके से, और अंगूठे की बैक वाली मदद से आपने अंगूठा जो है वो आर पार कर देना है। इसी तरीके से आपने ये बनानी है और मैंने ये तमाम बालूशाहियाँ जो है ये तैयार हो गई। अच्छा जी, हमने घी को जो है वो हल्का गर्म कर लिया है। अगर हम क्या करें, एक बालूशाही डाल के देखेंगे और दिखाएंगे आपको कि थोड़ी देर के बाद हल्के हल्के से बबल जो है वो निकलने शुरू हो गए इसके अंदर से। ठीक है, अगर आप देख सकें तो ये सारी बालूशाहियाँ जो हैं वो एक एक करके, एक दूसरे के ऊपर नहीं फेंकना। अच्छा, एक टिप बता दूं आपको कि अगर आपसे घी ज़्यादा गर्म हो जाए या ऑयल आपसे ज़्यादा गर्म हो जाए तो आपने क्या करना है कि ठंडा ऑयल जो आपके पास पड़ा हुआ है बोतल के अंदर या पैक के अंदर या डब्बे के अंदर, आपने उसमें से थोड़ा सा ऑयल जो है वो शामिल करके इसमें और इसके गर्म घी को ठंडा कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके बालूशाही डालते ही जो है वो बबल तेज़ी से निकलने शुरू हुए तो आपने उसको थोड़ा सा ठंडा कर लेना है। ये बालूशाही मैंने डाल दिए हैं, आपने देखा कि बड़ी मुश्किल से इसमें से बबल्स जो है वो निकलते आ रहे हैं। अब हम क्या करेंगे कि इसका ऊपर आने का इंतज़ार करेंगे जब तक ये बालूशाही उठ के ऊपर नहीं आ जाती। ये देखें, उठना शुरू हो गई। ठीक है, जो पहले डाली हुई थी ये उठना शुरू हो गई और जैसे ही ये सारी उठ के ऊपर आएंगी तो फिर हम इसका चूल्हा जो है वो खोलेंगे। अच्छा जी, आपने देखा कि तमाम बालूशाहियाँ जो हैं
ये उठ के ऊपर आ चुकी हैं। अब हम इसका चूल्हा जो है उसको फुल खोल देंगे। ठीक है, ये छोटा चूल्हा है, घर का चूल्हा है, घर का काम जो है वो इस पे करता हूँ, इसलिए कि आपको घर में परेशानी ना हो, मैं आपको अपने ही घर वाले चूल्हे के ऊपर जो है वो बना के दिखाता हूँ। अब ये सब बालूशाहियाँ जो हैं ये ऊपर आ चुकी हैं। अब हम उस वक़्त तक इसका फ्लेम जो है वो तेज़ रखेंगे जब तक ये एक तरफ से ब्राउन नहीं, हल्की लाइट ब्राउन हो तो फिर हम दूसरी तरफ पलटेंगे। अभी हम इसको चम्मच तक नहीं लगाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। अच्छा जी, आपने देखा कि ये जो है ये पकना शुरू हो गया है। जैसे ही पकना शुरू हुए तो आपने हल्का सा नाइफ की मदद से अंदर इसके सुराख कर देना है, हल्का सा। ठीक है, इस तरीके से आपने सुराख कर देना है इसके अंदर, क्योंकि ये दरमियान से अच्छे तरीके से पक जाएं। तो मैं इसको कुछ भी नहीं करूँगा, अभी नहीं पलटूँगा इसको, कुछ भी नहीं करूँगा जब तक ये नीचे से ये पक नहीं जाती, एक साइड इसकी पक नहीं जाती। आप देखें तमाम साइडों से जो है वो अंदर से ये पकना शुरू हो गई, नीचे से ऑयल जो है, घी जो है ये उठ के ऊपर आना शुरू हो गया। अच्छा जी, आपने देखा कि ये आप देखें ब्राउन हो चुकी हैं, दरमियान से जो है ये ब्राउन हो चुकी है। आप बड़े प्यार से इसको किसी भी नाइफ़ की मदद से जो है वो आपने इसको हल्के हाथ के साथ आपने इसको पलट देना है, और अभी चूल्हा जो है वो आपने चलते ही रहने देना है। ये ब्राउन हो गई, और अब जैसे ही मैं पलट के हटूँगा तो चूल्हा जो है वो मैं बंद कर दूँगा, और बालूशाही जो है वो हमारी दोनों तरफ से पक जाएंगी। अच्छा, ये सारी बालूशाही मैंने पलट दी। पलटने के बाद मैंने क्या किया कि चूल्हे को बंद कर दिया। अब जो इसके अंदर हीट है उसी हीट के अंदर जो है ये तमाम एक साइड जो है वो इसी हीट के अंदर पकेगी। अब जैसे ही ये पकती जाएगी मैं इसको किसी भी छन्ने के अंदर, जिसमें से इसका घी जो है वो निकल जाए, उसमें इसको आराम से निकाल लूँगा। अच्छा जी, अब ये दोनों साइडों से जो है ये देखें, इस तरफ से भी ब्राउन हो गई और इस तरफ से भी। अब हम किसी भी छन्नी से के ऊपर इसको निकाल लेंगे, क्योंकि इसका जो ज़ायद में घी है या तेल है ये निकल जाएगा कढ़ाई के अंदर ही। और ये देखिए कैसे खुली हुई और बिल्कुल सुराख हुए हुए जो हैं वो दही की बालूशाही जो है वो रेडी हो गई। अब हम इसका घी निकालेंगे, और ये जब आपने तेल डाला है या घी डाला है वो जब अच्छे तरीके से निकल जाएगा तो उसके बाद जो है वो शीरा हमारा तैयार है, जो कि हमने बना के रखा हुआ है। वो शीरा फिर हम आपको इसके ऊपर चढ़ा के शीरा इसको पिला के आपको दिखा देंगे। अच्छा जी, आपने देखा कि ये जो है इसका घी निकल के आ गया है बाहर। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये घी जो है ये निकल चुका है, और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो प्याली के ऊपर मैंने रखा हुआ था, इसका घी जो है वो सारा निचड़ चुका है। अब मैं क्या करूँगा कि इसको एक ट्रे के अंदर लगाऊंगा। ठीक है, इस तरीके से ट्रे के ऊपर आपने इस तरीके से इसको जोड़ देना है, और जोड़ने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपने इसको चीनी पिलानी है। अच्छा, आपने इसको इस तरीके से आपने जोड़ लेना है। ये देखें, ये है दही वाली बालूशाही, और बहुत खस्ता है, बहुत ही खस्ता और मज़ेदार है, टेस्टी है। अच्छा जी, आपने देखा कि मैंने दही वाली बालूशाही जो है ये आपको लम्हा ब लम्हा जो है वो एक एक चीज़ जो है वो मैंने आपको समझा दी, और उम्मीद करता हूँ कि ये देखें कितनी खूबसूरत जो है वो बालूशाही तैयार हो गई, बिल्कुल खस्ता हल्के मीठे वाली ये बालूशाही तैयार है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको आप ज़रूर बनाएंगे, और बना के अपनों में, अपने अजीज़ों में
और हमसायों में इसको ज़रूर बांटेंगे और दुआएं समेटेंगे। और अगर आपको दुआएं मिले, वाह वाह मिले, वाह मिले, क्या बात है, तो हमारा भी हक बनता है, हमारे लिए भी दुआ कर दीजिएगा। और मैं अक्सर ये कहता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और चलते चलते एक प्यारा सा शेर कह दूं कि एक मुद्दत से माँ नहीं सोई ताबश, एक मुद्दत से माँ नहीं सोई ताबश, मैंने एक बार जो कहा था कि माँ मुझे डर लगता है। इसके साथ ही अफजल निज़ामी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।